नमस्कार। मैं ओपी शर्मा, एस्ट्रोलॉजर। जैसे कि पूर्व के वीडियो में आपने पंचमेश के बारे में जाना, पंचम भाव के बारे में जाना। आप जानते हैं वर्तमान में हम कुंडली के द्वादश भावों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस क्रम में हम पंचम भाव के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम षष्ठम भाव के बारे में बात करते हैं। कुंडली का जो षष्ठम भाव होता है त्रिग्भाव होता है। त्रिग्भाव दुर्ग स्थान भी कहते हैं। षष्ठम भाव को रिपु भाव भी कहते हैं। षष्ठम भाव से रोग, ऋण, शत्रु का विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त षष्ठम भाव से कोर्ट कचहरी, मामा, नाभि, कमर, पेट से नीचे का हिस्सा, बदनामी, हिंसा, चोरी, सौतेली माता, नौकर चाकर, प्रतियोगिता, मधुमेह, विघ्न, बाधा, संघर्ष, स्पर्धा, मूत्र रोग, दस्त, अपच, सेवा, भय, अपमान, ईर्ष्या का भी विचार किया जाता है। षष्ठम भाव त्रिष्ठा में उपचय वृद्धि भाव भी कहते हैं। षष्ठम भाव को रोग, ऋण, शत्रु, हाउस ऑफ कंपटीशन, हाउस ऑफ लिटिगेशन, फाइटिंग का भाव है, सेवा का भाव है। हमको जब अपनी सर्विस की बात करते हैं, जॉब की बात करते हैं, हम षष्ठम भाव पे विचार करते हैं। तो अब हम षष्ठम भाव के जो स्वामी हैं, जिसको हम षष्ठेश बोलते हैं, उसका विभिन्न द्वादश भावों में क्या होने पर क्या फल प्राप्त होता है जानते हैं। षष्ठम भाव का स्वामी यदि लग्न में हो, षष्ठेश लग्न में यदि उच्च राशि, स्वराशि, मित्र राशि में हो, तो जातक साहसी होता है, पराक्रमी होता है, ऊर्जावान होता है। जातक सेना, पुलिस, आर्मी, प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है। जातक धनवान होता है, विद्वान होता है, अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, शत्रुओं का नाश करता है। लेकिन अन्य राशियों में षष्ठेश अशुभ फल देने वाला होता है। जातक रोगी हो सकता है, जातक चोर डाकू हो सकता है, परिवार के सदस्यों से विरोध होता है, अपने रोग के कारण दुखी रहता है। षष्ठेश का हम द्वितीय भाव में, षष्ठेश द्वितीय भाव में पारिवारिक जीवन में कष्ट उत्पन्न करता है। कुटुंब परिवार के सदस्यों से मनमुटाव रहता है, नेत्र रोग दे सकता है, धन का नाश होता है, वाणी दोष देता है, दांतों के रोग होता है, परिवार से दूर रहता है। लेकिन यदि स्वराशि उच्च राशि में हो या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, युत हो, तो ये शुभ फल होता है। षष्ठेश तृतीय भाव में, षष्ठेश तृतीय भाव में हो तो जातक अपनी मेहनत से धन कमाता है। जातक क्रोधी, गुस्से वाला होता है, भाई बहनों से शत्रुता होती है, झगड़ालू होता है। शुभ ग्रहों की दृष्टि युति से अशुभ फलों में कुछ कमी हो जाती है। अब षष्ठेश का चतुर्थ भाव, षष्ठेश सुख भाव में स्थित हो तो माता रोगी होती है, शिक्षा प्राप्ति में रुकावटें आती है, पारिवारिक जीवन में सुखों में कमी हो जाती है। जातक छोटे कार्य करता, धन की कमी होती है। जमीन जायदाद संबंधी समस्या होती है, मकान बनाने में प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत रुकावटें आती है। यदि शुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो तो अशुभ फलों में कमी। षष्ठेश जहाँ जहाँ भी बैठता है वहाँ से संबंधित समस्या देता है। षष्ठेश जैसे लग्न में हो यदि अशुभ प्रभाव में तो जातक रोगी हो सकता है। द्वितीय भाव में हो तो दंत रोग या आँख के रोग हो सकता है। तृतीय भाव में हो तो गला आदि की समस्या हो सकती है। चतुर्थ भाव में हो तो माता की समस्या होती है, फेफड़ों की समस्या हो सकती है। पंचम भाव में अब हम जैसे षष्ठेश पंचम भाव में हम अब बात करते हैं। षष्ठेश यदि पंचम भाव में स्थित हो तो जातक रोगी होता है, आलसी होता है, संतान में भी बीमार होती है, संतान संबंधी परेशानियाँ होती हैं। षष्ठेश चूँकि रोग भाव का स्वामी होता है, रुकावटों का स्वामी होता है, और पंचम भाव संतान का होता है, तो संतान संबंधी परेशानियाँ होती है, संतान से विरोध रहता है, शिक्षा प्राप्ति में कष्ट बाधाएँ होती। पंचम भाव चूँकि शिक्षा का भाव है, लेकिन षष्ठेश पंचम भाव में स्वराशि का हो, मित्र राशि का हो, शुभ ग्रहों से दृष्टियुत हो तो शुभ फल प्राप्त होते हैं। जातक धनवान होता है, प्रसिद्ध होता है, ऋण रोग शत्रु नहीं होते, शत्रु खुद ही हार मान लेते हैं। अब षष्ठेश का हम षष्ठम भाव, षष्ठेश षष्ठम भाव में अति उत्तम स्थिति है। यह विपरीत राज्य हो। षष्ठेश षष्ठम में हो तो जातक स्वस्थ होता है, निरोगी होता है, धनवान होता है, शत्रुओं का नाश होता है, जातक उच्च पद प्राप्त करता है, मामा धनवान होता है। षष्ठम भाव चूँकि मामा का भी होता है इसलिए मामा धनवान होता है। लेकिन अशुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट हो तो जातक को विपरीत फल प्राप्त होता है। षष्ठेश का सप्तम भाव,
षष्ठेश जब सप्तम भाव में हो तो जीवन साथी रोगी होता है, वैवाहिक सुखों में कमी हो जाती है। यदि अशुभ ग्रहों से युद्ध दृष्ट हो तो अलगाव की स्थिति बन जाती है या पत्नी की मृत्यु भी हो जाती है। धन कमाने के लिए मामा के साथ परदेश जाना पड़ता है, लेकिन शुभ ग्रहों के युति दृष्टि से अशुभ फलों में कमी हो जाती है। सप्तम भाव चूँकि दाम्पत्य का भाव है और षष्ठम भाव ऋण रोग शत्रु आदि का भाव होता है, कोर्ट कचहरी का भाव होता है, स्पर्धा का भाव होता है। तो जब षष्ठेश यदि सप्तम भाव में हो तो दाम्पत्य की समस्या पैदा करता है, तलाक भी हो जाता है कई परिस्थितियों में। पत्नी की रोग ज़्यादा अधिक अशुभ प्रभाव हो, अशुभ ग्रहों का ज़्यादा दो या तीन ग्रहों का अधिक असर हो तो पत्नी की मृत्यु तक हो सकती है। षष्ठेश सप्तम भाव में, जैसा कि अभी हमने जाना। अब षष्ठेश का अष्टम भाव में, त्रिक भाव के स्वामी का त्रिक भाव में हो तो ये विपरीत राज्य हो, जहाँ तक धनवान होता है, प्रसिद्ध होता है। लेकिन रोग भाव का स्वामी रोग भाव में जब होता है तो असाध्य रोग पैदा हो जाता है, जहाँ तक जीवन भर रोगी होता है, रोगी के इलाज पर खर्च होता है, ऋणी हो जाता है। शुभ ग्रहों की युति दृष्टि से अशुभ फलों में कुछ कमी हो जाती है। षष्ठेश का नवम भाव में, षष्ठेश नवम भाव में स्वराशि या उच्च राशि में हो या शुभ ग्रहों से युद्ध दृष्ट हो तो पिता न्यायाधीश हो सकता है, क्योंकि षष्ठम भाव जो है कोर्ट कचहरी का भाव होता है और नवम भाव को हम न्याय का भाव भी बोलते हैं, इस और पिता का भाव भी होता है। तो षष्ठेश जब नवम भाव में शुभ स्थिति में हो तो पिता न्यायाधीश हो सकते हैं, मामा उच्च पद पर हो सकते हैं। लेकिन षष्ठेश नीच हो, अस्त हो, पाप ग्रहों से युद्ध दृष्ट हो तो जातक की भाग्य की कमी हो जाती है, भाग्यहीन हो जाता है जातक, धन की कमी रहेगी, दरिद्रता भी रहती है। अब षष्ठेश का दशम भाव, षष्ठेश कर्म भाव में हो तो जातक का व्यवसाय या नौकरी बार बार बदलना पड़ती है, नौकरी छूट भी जाती है, पिता के धन की हानि हो जाती है, शत्रु हावी रहते हैं। जातक धार्मिक होने का दिखावा करता है तथा धार्मिक कार्यों से धन खर्च करता है, अनैतिक कार्य भी करता है। यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि युति हो तो अशुभ फलों में कुछ कमी हो जाती है। षष्ठेश का एकादश भाव में होना, षष्ठेश का एकादश भाव में स्थित होना अशुभ फलदायक है, स्वास्थ्य हानि होती है, धन नाश होता है। भावात भावन नियम के अनुसार ये षष्ठम से षष्ठम हो जाता है और जब एकादश में होता है तो ये दरिद्रता को देने वाला योग हो जाता है। यदि शुभ ग्रहों से युद्ध दृष्ट हो तो शत्रुओं से भी धन लाभ होता है, बड़ा भाई उच्च पद प्राप्त करता है। षष्ठेश का द्वादश भाव में, षष्ठेश द्वादश भाव में स्थित हो तो विपरीत राज्य हो, धन लाभ होता है, जातक प्रसिद्ध होता है, बड़ा भाई न्यायाधीश हो सकता है। लेकिन पाप ग्रहों से युद्ध दृष्ट हो तो जातक गलत कार्यों पर धन व्यय करता है, दरिद्र होता है, दूसरों को हानि पहुंचने की प्रवृत्ति होती है, दूसरों को हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति हो जाती है, संबंधियों से मित्रों से ईर्ष्या करता है। इस तरह से हमने षष्ठम भाव के बारे में जाना, षष्ठेश की द्वादश भाव में स्थिति को जाना। नमस्कार।